जितने ही बच्चे 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। प्यार बच्चों, ये एक हिंदी का ऐसा वायरल पेपर है, ये सभी जिलों में यही पेपर आएगा। बस आप लोग वीडियो को बिल्कुल छोड़कर नहीं आना है। समय 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक 70 नंबर 801 HD ये हिंदी सब्जेक्ट का कोड है। प्यार बच्चों, ये एक हिंदी का ऐसा पेपर है, ये सभी जिलों में यही पेपर आएगा। आप लोगों के लिए सरस्वती माँ की कसम है यदि आप वीडियो को छोड़कर जाओगे। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। जैसे हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यार बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने पूरी साल कुछ नहीं पढ़ पाए हैं, तो आप इस पेपर के माध्यम से 70 में से 60 नंबर अवश्य ला सकते हो। बस आपको वीडियो अंत तक देखना है। प्रश्न नंबर 2, महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है। ऑप्शन ए जिंदगी मुस्कुराई, ऑप्शन ए अतीत के चलचित्र, ऑप्शन ए गाँव की सांझ, ऑप्शन डी बाजे पायलिया के घुंघरू। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी अतीत के चलचित्र। प्रश्न नंबर 3, कोणार्क के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए जगदीश माथुर, ऑप्शन ए रामकुमार वर्मा, ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी विष्णु प्रभाकर। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए जगदीश माथुर। प्यार बच्चों, आप लोगों के लिए बिल्कुल वीडियो छोड़कर नहीं आना है। तो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4, चलो चांद पर चलें के रचनाकार हैं। ऑप्शन धर्मवीर भारती, ऑप्शन ए जयप्रकाश भारती, ऑप्शन ए अज्ञेय, ऑप्शन डी मोहन राकेश। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी जयप्रकाश भारती। प्रश्न नंबर 5, तूफानों के बीच रचना की विधा है। ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन ए उपन्यास, ऑप्शन ए एकांकी, ऑप्शन डी रूपोतार्ज। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी रूपोतार्ज। प्रश्न नंबर 6, केशवदास किस काल के कवि हैं। ऑप्शन ए रीतिकाल, ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन रीतिकाल, ऑप्शन ए भक्तिकाल, ऑप्शन डी आधुनिक काल। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी रीतिकाल। प्रश्न नंबर 7, भारती के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए मैत्री षडगुप्त, ऑप्शन ए भारतेंदु हरिचंद, ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन ए सूरदास। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए मैत्री षडगुप्त। प्रश्न नंबर 8, भारतेंदु युग की समयवादी है। ऑप्शन ए सन 1900 से 1928 ईस्वी तक, ऑप्शन बी 1968 से 1900 तक, ऑप्शन सी सन 1900 से 1936 तक, ऑप्शन डी 1800 से 1826 ईस्वी तक। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सन 1816 से 1900 ईस्वी तक। प्रश्न नंबर 9, सुमंत्रानंदन पंत की रचना नहीं है। ऑप्शन ए ग्राम्या, ऑप्शन ए सुरधोली, ऑप्शन ए कामायनी, ऑप्शन ए युगांत। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी कामायनी। प्रश्न नंबर 10, रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। ऑप्शन ए बिहारीलाल, ऑप्शन ई पद्माकार, ऑप्शन सी केशवदास, ऑप्शन डी घनानंद। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी घनानंद। प्रश्न नंबर 11, आहा रघुनंदन प्रेम परीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते उपयुक्त पंक्ति में रस है। ऑप्शन ए वीर रस, ऑप्शन ए हास्यरस, ऑप्शन डी करुण रस, ऑप्शन डी रौद्र रस। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी करुण रस। प्रश्न नंबर 12, ज्यों आँखनू सब देखिए आँख ना देखी जाए उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए उपमा अलंकार, ऑप्शन ए रूपक अलंकार, ऑप्शन ए श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी उत्प्रेक्ष अलंकार। प्यार बच्चों, आप लोगों के लिए बिल्कुल वीडियो छोड़कर नहीं आना है। कमजोर छात्र वीडियो अंत तक जरूर देखें। यदि आप पढ़ने में ठीक हो तो आपके 70 में 70 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। प्रश्न नंबर 13, छोटा संध के पहले एवं तीसरे चरण में मात्रा होती हैं। ऑप्शन ए 13-11, ऑप्शन ए 11-13, ऑप्शन ए 11-11, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 11-11। प्रश्न नंबर 14, सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन ए सु, ऑप्शन ए सा, ऑप्शन सुग, ऑप्शन डी गम। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सु। प्रश्न नंबर 15, नम्रतन में समास है। ऑप्शन ए कर्मधार समास, ऑप्शन ए द्विगु समास, और तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी अव्ययभावी भाव समास। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी द्विगु समास। प्रश्न नंबर 16, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए भू, ऑप्शन ए धरा, ऑप्शन ए वसुधा, ऑप्शन डी प्रसून। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी प्रसून। प्रश्न नंबर 17, तो आम शब्द में व्यक्ति एवं वचन है। ऑप्शन ए द्विवचन, व्यक्ति एक वचन,
ऑप्शन बी चतुर्थी व्यक्ति एकवचन, ऑप्शन सी छठी व्यक्ति बहुवचन, ऑप्शन डी तृतीय व्यक्ति बहुवचन। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए द्वितीय व्यक्ति एकवचन। प्रश्न नंबर 18 अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 8। प्रश्न नंबर 19 कृत वाच्य में प्रधानता होती है। ऑप्शन ए क्रिया की, ऑप्शन बी विशेषण की, ऑप्शन सी कर्ता की, ऑप्शन डी कर्म की। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी कर्ता की। प्रश्न नंबर 20 जिनके अलग अलग रूप में वाक्यों को मिलते हैं वे पद कहलाते हैं। ऑप्शन ए विकारी पद, ऑप्शन ए अपिकारी पद, ऑप्शन ए प्रत्यय, ऑप्शन ए अव्यय पद। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए विकारी पद। प्यार बच्चों, अभी तक हमने ओएमआर वाले प्रश्न पढ़े थे, ये आपके 20 में से 20 नंबर ओएमआर वाले पूरे पक्के। अब हम कॉपी पर लिखने वाले प्रश्न पढ़ेंगे। एक खंडवा वर्णनात्मक प्रश्न। यह प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्यार बच्चों, ये गद्यांश 6 नंबर में पूछा गया है और आपके 6 नंबर बिल्कुल पक्के। जैसे ये गद्यांश आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और इसमें 3 प्रश्न दे रखे हैं। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको इस गद्यांश में से दे देना है। आप लोगों के लिए एक गैस पेपर अभी लेकर बैठो, उस पर ये गद्यांश टिक लगा लो, अच्छे तरीके से तैयार कर लो। अब हम इसके अथवा वाले गद्यांश पर चलते हैं। जैसे ये अथवा वाला गद्यांश में देखते हैं, जैसे ये गद्यांश दे रखा है और इसमें 3 प्रश्न दे रखे हैं। आप इन तीनों प्रश्नों का उत्तर इस गद्यांश में से कर सकते हो, पर आपको इन दोनों से कोई ये करना है जो आप अच्छी तरीके से कर सको। पर अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 में। यह निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्यार बच्चों, ये भी 6 नंबर में पूछा गया है और आपके पूरे 6 नंबर पक्के। इसमें ये 3 प्रश्न दे रखे हैं, इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको इस पद्यांश में से आपको दे देना है। अब हम इसके अथवा वाले पद्यांश में चलते हैं। जैसे ये रहा इसका अथवा वाला पद्यांश, ये भी अपने गैस पेपर में टिक लगा लो, आपको जो अच्छा लगे वो आप तैयार कर लेना। प्यार बच्चों, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। जैसे इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। प्यार बच्चों, ये संस्कृत में गद्यांश पूछा गया था और वो हिंदी में पूछा गया था। तो प्यार बच्चों, आपको इसकी हिंदी अनुवाद अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है और आपके 5 नंबर ये पक्के। आपको अपने गैस पेपर में टिक लगा लेना है अभी। अब हम इसके अथवा वाले प्रश्न में चलते हैं। जैसे ये संस्कृत में गद्यांश दे रखा है और आपको इसकी हिंदी अनुवाद अच्छी तरीके से तैयार कर लेनी है और आपके बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर ये पक्के। आप इन दोनों से कोई एक कर सकते हो। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। यह दिए गए संस्कृत पद्यांश पर संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। प्यार बच्चों, ये संस्कृत में गद्यांश पूछा गया था और ये आपका संस्कृत में पद्यांश पूछा गया है। ये भी आपका 5 नंबर में पूछा गया है। इसमें 2 पद्यांश दे रखे हैं, जैसे एक ये। आपको इन दोनों में से कोई एक करना है। ये आप जो अभी हिंदी का पेपर ले बैठे हो उस पर अभी आप ये टिक लगा लेना और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना और आपके 5 नंबर ये पक्के। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। जैसे अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्यार बच्चों, ये 3 नंबर में पूछा जाता है और आपके 3 नंबर बिल्कुल पक्के। जैसे इसमें इतने सारे प्रश्न दे रखे हैं, ये हर जिलों में अलग अलग आता है। आप अपने हिंदी टीचर से पूछ लेना कि आपके ज़िले में कौन सा आता है। तो मैं आप लोगों के लिए बरेली जिले के लिए बताता हूँ। ये हर साल बरेली जिले के लिए आता है, मेवाड़ मुकुट। प्यार बच्चों, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 6 के का पर। जैसे निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। प्यार बच्चों, ये 5 नंबर में पूछा गया है जीवन परिचय और आपके पूरे 5 नंबर ये पक्के। इसमें 3 जीवन परिचयों के नाम दे रखे हैं, जैसे रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भगवत सरल उपाध्याय। इन तीनों में से आपको कोई एक तैयार कर लेना है और आपके 5 नंबर ये पक्के। अब हम चलते हैं इसके खा वाले प्रश्न पर। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। जैसे इसमें 3 कवियों के नाम दे रखे हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान, मैत्री शरण गुप्त, बिहारी लाल, केदारनाथ। तो इन चारों में से आपको कोई एक कवि का जीवन परिचय तैयार कर लेना है और आपके 5 नंबर ये पक्के। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। इसमें पूछा गया है, अपनी पाठ्य पुस्तक में खंडत को श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। प्यार बच्चों, श्लोक 2 लाइनों को होता है, वो अभी आप याद कर लो और आपके 2 नंबर ये पक्के। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। जैसे इसमें पूछा गया है, अपने निवास के आसपास मोहल्ले की नालियों को समुचित सफाई के लिए नगर निगम के लिए स्वास्थ्य को अधिकारी पत्र लिखिए। जैसे इसमें आप अपनी जो हिंदी का गैस पेपर लेकर बैठे हो उस पर अभी आप ये टिक लगा लेना और अच्छी तरीके तैयार कर लेना और आपके 4 नंबर ये पक्के।
अब हम इसके अथवा वाले प्रश्न में चलते हैं। जैसे अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए, पर आपको उन दोनों से कोई एक करना है जो आप अच्छे तरीके से कर सको। प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। यह निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। प्यारे बच्चों, ये 2 नंबर में पूछे गए हैं ये प्रश्न, और आपके 2 नंबर बिल्कुल पक्के। इसमें 4 प्रश्न दे रखे हैं, इन चारों प्रश्नों में से आपको किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है। अब हम चलते हैं 10वें प्रश्न पर। जैसे इसमें पूछा है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। जैसे इसमें पर्यावरण पर प्रदूषण की समस्या का समाधान, इंटरनेट, छात्र तथा अनुशासन, किसी एक त्योहार पर वर्णन और नई शिक्षा नीति। इन 5 में से आपको कोई एक निबंध अभी तैयार कर लेना, और आपके 7 नंबर ये पक्के। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पेपर अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में।